नमस्कार दोस्तों क्या आप भी भूत प्रेत या ऊपरी शक्ति में विश्वास रखते हैं? दोस्तों वैसे तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम सिंपली इंफोटेनमेंट है, जिसमें हम आपको हर तरीके की न्यूज़ देते हैं या हर तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि क्रिकेट या देश में या देश के बाहर जो भी अन्य घटनाएं होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन आज एक मुद्दा थोड़ा अलग है। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, वो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी एक आप बीती स्टोरी है जो कि उनके साथ बीती है पिछले कुछ वर्षों में। जी हाँ दोस्तों, उनकी जो वाइफ है उनके साथ एक घटना हुई है। उनके ऊपर एक जिन का साया था, जिन ने उन्हें वाइफ के ऊपर एक जिन का साया था। दोस्तों उस जिन ने उनकी वाइफ को इस कदर परेशान किया कि उनके घर का माहौल पूरे तरीके से खराब हो चुका था। उनके घर पर जगह जगह खून के छींटे दिखना, घर में कलेश रहना, और दोस्तों नौबत यहां तक आ गई थी कि उन दोनों ने अलग होने का विचार बना लिया था। इसको देखते हुए उन्होंने किसी से सलाह ली, किसी ने उनकी मदद की, तो उनको एक पंडित जी से मिलवाया गया और उस पंडित ने उनको एक विधि बताई गई कि आपको हरिद्वार चलना होगा और वहां पे गंगा के किनारे आपको पूजा अर्चना करनी होगी। दोस्तों उसके बाद वो जोड़ा हरिद्वार के लिए निकल चुका। दोस्तों जब ये जोड़ा पंडित जी से मिलता है और जैसे कि अपनी आप बीती पंडित जी को बताते हैं कि जैसे इनके रूम की लाइट खुद ब खुद रात को 12 बजे के आसपास अपने आप ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती थी, और यहाँ तक ये जोड़ा रात को अपने कमरे में इकट्ठे सोना भी गवारा नहीं करता था। तब पंडित जी ने इनसे एक ही सवाल किया, इनकी वाइफ से, जो मेरे फ्रेंड थे, कि आपकी वो शादी का लाल जोड़ा कहाँ है? तब इन्होंने बताया कि वो लाल जोड़ा तो शादी के अगले दिन से ही गुम है। तब पंडित जी ने इनको बताया कि वो लाल जोड़ा ही कारण है आपके इन सब चीजों का जो आपकी लाइफ में घटित हो रही है। तब जाके सब कुछ रिवाइंड हो गया, इनको सब कुछ महसूस होने लगा कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तब पंडित जी ने इन्हें बताया कि कोई आपके ही रिश्तेदारों में से कोई है जिन्होंने ये सब किया है और जिसका फलस्वरूप आप परेशान हैं, जिसके कारण आप परेशान हैं। दोस्तों उसके बाद पंडित जी ने इन्हें एक विधि बताई कि आपको हरिद्वार जाना होगा। स्वयं पंडित जी भी इनके साथ जाने को तैयार हैं। तब ये जोड़ा हरिद्वार जाता है पंडित जी के साथ। वहां जाकर ये दोस्तों जैसे ही पंडित जी ने इनको बताया था कि आपको हरिद्वार जाकर पूजा अर्चना करनी होगी, तो इस जोड़े ने एक दिन का समय निकाला और पंडित जी को चंडीगढ़ से पिक करते हुए ये जोड़ा हरिद्वार के लिए निकलता है। लेकिन दोस्तों रास्ते में इन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इनकी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी इनकी गाड़ी का पंचर हो जाता है, कभी इनकी वाइफ को वॉमिटिंग होती है, और यहाँ तक कि दोस्तों कि इनको चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई देती है। तो ये रास्ता इनके लिए बहुत कठिन हो गया था। तो इस कठिनाई को देखते हुए पंडित जी ने मंत्र शुरू किया और ये जोड़ा और पंडित जी जैसे तैसे हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार पहुंचते ही ये जोड़ा और पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। पूजा शुरू करने के बाद, या यूं कि ये पूजा ही पंडित जी मेरे दोस्त की वाइफ को गंगा जी के अंदर लेके जाते हैं डुबकी लगवाने के लिए। तो डुबकी लगवाते समय मेरे दोस्त की वाइफ पंडित जी का हाथ छुड़वाते ही गंगा जी से बाहर आ जाती है और खूब सारी वॉमिटिंग करती है, और फिर उसके बाद इधर उधर भागना शुरू कर देती है और एक दो बार तो पंडित जी पे हमला भी करती है। उसके बाद पंडित जी अपने मंत्र बोलना शुरू करते हैं। तब कहीं जाकर थोड़ा मेरे दोस्त की वाइफ शांत होती है। उसके बाद पंडित जी उनसे सवाल करते हैं, मेरी दोस्त की वाइफ से, कि बताइए आप कौन हो। दोस्तों तब जाकर पंडित जी को और मेरे दोस्त को ये पता चलता है कि उनके ऊपर एक जिन का साया है।
अभी तक उनको यही लग रहा था कि क्या हो सकता है, कौन सी शय हो सकती है उनके ऊपर। लेकिन जब पंडित जी उनसे बात करते हैं तब जाकर उनको पता चलता है कि एक जिन का साया है, जिन ने उनको अपने काबू में किया है। तो मेरे दोस्त को बड़ी हैरानी होती है कि जिन, एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक सिख कम्युनिटी से आते हैं, तो जिन से उनका लेना देना कैसे हो सकता है, उनका ताल्लुकात कैसे हो सकता है, क्योंकि जिन देखा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी से होते हैं या मुस्लिम कम्युनिटी पर ज़्यादा उनका प्रभाव रहता है, तो सिख कम्युनिटी के साथ ये कैसे हो गया। तो दोस्तों फिर उस सारी बात वाइफ, जो मेरे दोस्त की वाइफ है, उनके द्वारा बताई जाती है कि एक इनका रिश्तेदार है जिन्होंने इनको ये सूट उपलब्ध कराया या सूट दिया, घर से चोरी उठाया गया और उसके ऊपर ये सब तंत्र विद्या की गई और उसके बाद ये जिन मेरी दोस्त की वाइफ को अपने कब्जे में ले लेता है। तो पंडित जी आगे बात करते हुए उनसे पूछते हैं कि आप इनसे क्या चाहते हो। तब वो जिन बताता है कि मैं इनसे 5 तरीके की मिठाई चाहता हूं, जो कि इनके घर में ही किसी ने बोला होगा या मन्नत मांगी होगी कि इस तरीके का वो कुछ करेंगे कि जब इनकी शादी संपूर्ण होगी या सफल होगी। ही उस जिन ने बताया कि उन्हें 5 तरीके की मिठाई इनसे चाहिए। तो पंडित जी मेरे दोस्त को कहते हैं कि जाइए आप ये मिठाई बाजार से लेकर आइए। और जैसे मेरा दोस्त वो मिठाइयाँ लेकर आता है तो वो बड़े चाव से, वो जिन जो कि मेरे दोस्त की वाइफ के भीतर था, बड़े चाव से वो मिठाई खाता है। और मिठाई खाने के बाद तुरंत मेरी दोस्त की वाइफ में एक अलग तरीके का बदलाव मेरा दोस्त महसूस करता है। एक शांति सी उनके अंदर दिखती है, एक बड़े ही आराम दिखता है उनके अंदर की, बड़े रिलैक्स हो चुकी है मेरे दोस्त की वाइफ। तो तब मेरे दोस्त को भी थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अब स्थिति कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। उसके बाद पंडित जी कुछ और मंत्रों के साथ उनको वो उन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए बोलते हैं कि आप जब घर जाएंगे तो इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए जाइए, कि आशा करता हूँ कि सब आपके साथ ठीक ही रहेगा। तो दोस्तों ये स्टोरी सुनाने का या स्टोरी बताने का आपको एक ही हमारा उद्देश्य है कि आजकल परिस्थितियां, हम चाहें कितना ही समाज में आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाए, लेकिन इन चीज़ों का वजूद भी समय समय पर हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों अपने घर में खासकर नव विवाहित जोड़ों के लिए, जो कि जिन पर इनका प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो ये अपने साजो सामान को या अपने उन खास चीज़ों को बड़े ही सावधानी से, बड़े ही प्रोटेक्टिवली अपने घर में रखें ताकि इनका कोई मिसयूज ना कर सके। दोस्तों बस आपसे यही कहते हुए आज्ञा लेता हूँ कि सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।